जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज है तारीख 15 और बार है गुरुवार, यानी दिन भर की तमाम अपडेट और तमाम खबरें। गर्मी अच्छी खासी है और सबसे बड़ी बात है कि इस समय सबसे ज़्यादा टेंशन दे रखी है कोरोना ने। सबसे पहले तो मैं महिलाओं को शुभकामनाएं दूंगा। आज गणगौर का त्यौहार था और अपने घरों में रह कर के उन्होंने गणगौर का पूजन किया। महिलाओं ने मिल कर के अच्छे गीत गाए और जितनी भी महिलाएं हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सब गणगौर हैं और जितनी भी गणगौर हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अपने अपने ईश्वर को भी खुश रखें आप, ठीक है। तो तालमेल के साथ अगर ज़िंदगी में दाम्पत्य जीवन अच्छा गुजरता रहे तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। और हर दिन त्यौहार है। यदि कहता ना कि जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निधाना, यानी जिस घर में सुमति है वहाँ संपत्ति भी है, सुख भी है, वैभव भी है। तो एक सामंजस्य बना करके अपने जीवन को गुजारते रहें। रमज़ान का महीना भी चल रहा है और रोज़े चल रहे हैं, आज दूसरा दिन है। तो हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो भी खुदा की इबादत में लगे हुए हैं और उम्मीद ये करते हैं सर कि ये जो गंगा ज़मनी तहज़ीब है ना हमारे देश की, ये बनी रहे। चलिए शेयर करना शुरू कर दीजिए। एक तो रोज़ रोज़ ये ना कहना पड़े आपसे, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर किया कीजिए सर, रोज़ हर खबर को। आज दिन भर ज़्यादा लाइव चली नहीं है, शाम को ज़रूर पदम जी ने कुछ अच्छी लाइव चलाई थी और कुछ लाइव को देख करके मुझे हंसी भी आई और अच्छा भी लगा कि जब जी न्यूज़ का कैमरा वहाँ पहुँचा तो लोगों ने मास्क लगाना शुरू कर दिया। तो पदम जी से भी हम यही कहेंगे, पदम जी अगर हमारी पहल से, हमारे करने से अगर लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस आती है, जागरूकता आती है तो प्लीज़ बिल्कुल इसी तरह आप चलाएं, बाज़ारों में जा कर के दिखाएं लोग गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ये निश्चित है दोस्तों कि हमको हर हाल में गंभीर होना पड़ेगा। इसको चाहे अपनी मजबूरी मान लो आप या अपनी इच्छा मान लो। जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं सरकार चिंतित है। हालांकि हमारी बात अभी भी वही है कि लोग आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं, मगर प्रशासन खुद कितना तैयार है ये भी प्रशासन को सोचना पड़ेगा। अलग अलग हॉस्पिटल से हमारे पास में जानकारियाँ आती हैं कि सर कहीं वेंटिलेटर नहीं है, कहीं डॉक्टर्स की व्यवस्था नहीं है, भीड़ बेहताशा बढ़ती जा रही है, समय पर लोगों को रिपोर्ट नहीं मिल रही। तो फिर हमने एक साल में क्या तैयारी की, ये भी सोचने का विषय है। आप बार बार जनता से उम्मीद करते हो कि साहब जनता जो है सख्त हो जाए, हम सख्त करेंगे, लेकिन जनता तो कर देगी सहयोग। लेकिन आपको भी अपनी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना पड़ेगा, उस मामले में आपको गंभीर होना पड़ेगा। सिर्फ चालान काट देने से कोरोना नहीं मिटेगा। दूसरी बात कि सबसे बड़ी बात है, काफ़ी चीज़ें ऐसी निकल कर के आ रही हैं दोस्तों कि सोचना तो पड़ेगा गंभीरता के साथ में। और मेरी जितने भी दर्शक हैं उनसे अपील है, मैंने कल भी कहा था और एक बार फिर मैं हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सबसे कि हम सब मिलकर के कल से एक संकल्प लें। जितने भी हमारे व्यापारी भाई हैं, दुकानदार भाई हैं, चाहे वो ठेला लगाते हैं, चाट का ठेला लगाते हैं या किसी भी प्रकार का कोई रेहड़ी का ठेला लगाते हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अब आप एक संकल्प लें। हम भी मास्क लगाएंगे और जो बिना मास्क के ग्राहक आएगा उसके साथ हम कोई भी व्यापारिक गतिविधि करेंगे ही नहीं, ना सामान बेचेंगे ना उसको अलाउ करेंगे। फिर आप देखिए कि फ़िज़ा बदलेगी, ज़रूर बदलेगी। पहले आपको याद होगा ना, अच्छी तरीके से हम जेब में सैनिटाइज लेकर के घुमा करते थे, हाथों में ग्लव्स पहनते थे, मास्क लगाते थे, कितने सारे प्रोटोकॉल्स का हमने पालन किया था और उसका नतीजा ये निकला कि हमको जल्दी ही सफलता हासिल हो गई। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आज कि प्लीज़ अगर आप चाहते हो कि ज़िंदगी वापस पहले की तरह हो जाए, ये लॉकडाउन है, स्कूल कॉलेज बंद ना हो, परीक्षाएँ चले, तो सिर्फ 15 दिन के लिए आप गंभीर हो जाइए। 15 दिन के अंदर अंदर हम इस चैन को तोड़ देंगे, जो सैचुरेशन बढ़ रहा है ना इसको तोड़ देंगे। और आश्चर्य की बात यह है कि इस बार तो गांव ज़्यादा चपेट में आ रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में इसका मामला ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बता दूँ दोस्तों मैं आपको, जैसे कह रहे हैं ना कि सिम्टम्स नहीं आ रहे, अब तो हर सिम्टम्स ही कोरोना का हो गया। क्या करें? एक स्टडी के मुताबिक मैंने कहीं पढ़ा था कि दिसंबर 2020 तक अपने 12,000 रूप बदल चुका है कोरोना। 12,000 वेरिएशंस हो चुके हैं इसके। तो कब बचें, कैसे बचें, ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन जितनी एहतियात हम बरत सकते हैं उतनी तो बरतें। शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे लोग?
शेयर करें सर फटाफट, है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हम आपको दे रहे हैं। मैं खुद आज बीमार था, आपको बताऊँ, आप कैनूरा देख रहे होंगे, सुबह अचानक बॉडी में एकदम वीकनेस मुझे फील हुई, चक्कर आए और मुझे लगा कि शायद बुखार के सिम्टम्स थे। मैं तुरंत हॉस्पिटलाइज हुआ, लेकिन शुक्र है कि सब कुछ ठीक ठाक है और तबीयत ठीक हो गई। कुल मिलाकर के ये है, देखिए, एक तो मौसम बिगड़ रहा है, बदलाव है मौसम का, वायरल फीवर का सीज़न इन दिनों चलता ही चलता है हमेशा से। अब इसमें कोविड में खास का काम क्या हो रहा है कि कई ऐसी चीज़ें हैं जो कोरोना को हेल्प कर रही हैं। खान पान, डायरिया हो गया या वोमिटिंग हो रही है, पेट से संबंधित बीमारियां हैं तो वो भी कोरोना को जन्म दे रही हैं, ठीक है। खांसी है, गले में खराश है, वो भी कोरोना को जन्म दे रही है। मच्छरों का प्रकोप तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। गंगापुर के तो कहने ही क्या साहब, फॉगिंग नहीं हो पा रही। आज मेरी बात हुई थी सभापति महोदय से, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की तो वो पता चला कि साहब 3 फॉगिंग की मशीन थी, एक तो पहले ही ख़राब होगी, 2 पिछली साल ख़रीदी थी, उनमें से दोनों ही ख़राब हो गई। अब फॉगिंग की मशीन ही नहीं है। हालांकि कल तक उन्होंने आश्वासन दिया है कि उसको ठीक करवा दिया जाएगा और फॉगिंग शुरू हो जाएगी। तो मच्छरों का तो करें सर इलाज। नगर परिषद तो खूब चालान काट रही है। अब ये चालान का पैसा कहाँ जा रहा है? करो ना, कोरोना को रोकने के लिए कुछ तो करो ना। और करना यही पड़ेगा कि पैसे का भी सदुपयोग हो और एक सिस्टम के साथ में काम हो, प्लानिंग के साथ में। वो किस्सा याद है ना, मैंने आपको एक बार सुनाया था, है ना, कि एक व्यक्ति के घर में लड़की की शादी थी और जिस दिन बारात आनी थी ना, वो सुबह उठा और सुबह से ही उसने दौड़ना शुरू कर दिया। घर से जनमासा, जनमासे से घर, घर से जनमासा, और गांव में घूम रहा है। पूरा दिन हो गया सर उसको, लोग देख रहे थे उसको। शाम होने वाली थी, बारात आने का वक्त हो चुका था। लोगों ने उसको रोक करके पूछा, यार भाई सुबह से तू भाग रहा है धेला धूल का, तूने काम नहीं करा और बारात आने वाली है। तो उसने गुस्से में पता है क्या कहा कि सुबह से भग रहा हूँ भाई साहब, और अगर भगते भगते भी छोरी को ब्याह बिगड़े ने तो बिगड़ जावा दे। तो ऐसा ना हो कि कहीं ऐसा ही हमारे साथ हो रहा है कि दिन रात भाग तो रहें मगर प्लानिंग कुछ है नहीं कि जाना कहाँ है। तो लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है सर, प्लीज़ अब गंभीर हो जाइए, आप बिल्कुल गंभीर हो जाइए और 15 दिन के लिए बिल्कुल ये संकल्प ले लीजिए, अगर ज़रूरी काम होगा तो ही मैं घर से बाहर निकलूँगा, वरना मैं नहीं निकलूँगा। बिल्कुल मुझे पता है, देखिए शादी ब्याह भी आने वाले हैं, बड़ी मुश्किल रोज़गार शुरू हुए हैं, पर अब लड़ना तो पड़ेगा सर। वो कहते हैं ना, एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए अगर छोटी शुरुआत की जा सकती है तो कर दें, क्या करें। 15 दिन के लिए तो हमको कम से कम ये संकल्प लेना है कि हमको इस सेपरेशन को रोकना है, बाज़ारों में भीड़ नहीं बढ़ानी है, मास्क, सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग, इसका पालन तो हमको करना ही है। मैं बिल्कुल, मुझे यकीन है कि अगर 15 दिन भी पूरे प्रदेश भर में या पूरे देश भर में जनता ने इस चीज़ का पालन कर लिया तो जैसे पहले चैन तोड़ी थी ना, वैसे इसकी चैन हम फिर तोड़ देंगे और हम कामयाब हो जाएंगे। तो कोशिश ये करें। दूसरी बात कि सर फिलहाल है ना, जो ऐसी चीज़ें हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, खान पान जो है ना अपना, इस पर विशेष ध्यान दें। शुद्ध खाना खाएं। बाज़ार से कोई भी चीज़ आप लेकर के आ रहे हैं, सब्जी है या फल है, बिल्कुल उसको धो करके ही इस्तेमाल आप करें। ये चीज़ें बढ़ा रही हैं सर, ये चीज़ें इजाफा कर रही हैं। वायरस अब दिख तो रहा नहीं, तो होगा तो कहीं ना कहीं फिज़ा में ही ना, ये वातावरण में ही तो होगा। तो हमको कुछ एहतियात करने पड़ेंगे, बरतने पड़ेंगे, तब जा कर के हम इस जंग को जीत सकते हैं और ज़रूर जीतेंगे। और हिंदुस्तान सर कमज़ोर देश नहीं है। जब संकल्प अगर ले लेंगे ना सारे हिंदुस्तानी मिल करके, तो पहले भी तो हराया इसी कोरोना को, फिर हराएंगे। लेकिन वही है, देखिए मानव का स्वभाव है, आप भी लापरवाह हो गए, प्रशासन भी लापरवाह हो गया, हम भी लापरवाह हो गए थे। चलिए, तो ये बात है। और एक बार फिर से सभी महिलाओं को हमारी ओर से शुभकामनाएं गणगौर की। चलिए, अब राज्य स्तर की जो बड़ी खबरें हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस है कल, तो हमारे जितने पुलिसकर्मी, जितने पुलिस वाले भाई हैं, उन सबको हमारा सलाम और शुभकामनाएं कल के लिए। और इस वर्दी की इज्जत ऐसे ही रखें, ठीक है, और वर्दी पर दाग ना लगने दें। और इस वर्दी पर लोग भरोसा रखते हैं, इस भरोसे को कायम रखें। लोगों की सेवा और सुरक्षा, ये आपकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। और वही बात, अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास, इस ध्येय वाक्य को बना करके रखें, अपने सीने में रखें इसे, तो काम करने में मज़ा आएगा। शुभकामनाएं आप सभी को। और ऑर्डर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सौरभ श्रीवास्तव ने सभी ज़िलों में इसको प्रतीकात्मक रूप से मनाने के निर्देश जारी कर दिए हैं, क्योंकि कोविड की जो गाइडलाइन है उसका पालना करना है। आज कोरोना के नए केसों की संख्या रही 6,658 पूरे प्रदेश में।
बढ़ रहा है आंकड़ा, घट नहीं रहा, और 33 मौतें हुई हैं। ठीक है, जो जयपुर में सबसे ज़्यादा 848 केस है। ठीक है, तो बढ़ तो रहा है। स्कूलों के बाद अब उच्च शिक्षा यानी कॉलेज लेवल की जो परीक्षाएं हैं उनको स्थगित करने की भी मांग उठाई जा रही है। और ये कहा है कि साहब जब स्कूलों की परीक्षाएं आप रद्द कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं, तो उच्च शिक्षा यूजी और पीजी की जो परीक्षाएं हैं उनको भी रद्द करें। तो देखना होगा सरकार क्या फैसला लेती है, लेकिन ना करें तो भी अच्छा है सर। बड़े बच्चे हैं, समझते हैं, तो मेरे ख्याल से गाइडलाइन का पालन करके और ये परीक्षाएं तो आयोजित करवा सकते हैं। क्योंकि आज का मैं आपको एक उदाहरण दूं, मेरा बेटा खुद कह रहा था कि पापा मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, 18 साल का जब हो जाऊंगा, तो ऐसी ही सरकार को मैं बोर्ड दूंगा जिसने 2 साल बिना पढ़े ही हमको पास कर दिया। तो मुझे बड़ी हंसी आई उसकी बातों पर, क्योंकि बच्चों की मानसिकता पर तो फ़र्क पड़ा है सर। ठीक है ना, 2 साल हो गए, दूसरी बात सेशन भी ख़त्म होते जा रहे हैं, सरकार का कोई सिस्टम नहीं बन पा रहा। आपने एक चीज़ और देखी होगी, अभी जब क्लास शुरू हुई हैं, स्कूल शुरू हुए हैं, तो अब तक तो किताबें ही अवेलेबल नहीं हुई थी। बहुत सारी क्लासों में जो कोर्सेज थे ना, किताबें जो थी, पुस्तकें, वो ही अवेलेबल नहीं हो पाई। उनका टंटा मिटता उससे पहले अब आपने उनको प्रमोट कर दिया। अब कब किताबें छपेंगी और नेक्स्ट सेशन है वो कब चालू होगा। तो देखिए सरकार के सामने भी परेशानियां कम नहीं है सर, सरकार के सामने भी बड़ी परेशानियां हैं। सारी चीज़ों को यथास्थिति लाना इतना आसान काम नहीं है। हम दूर बैठ करके सिर्फ तमाशा देख सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन ऑन स्पॉट बैठ करके और कुर्सी पर बैठ करके फैसले लेना इतना आसान नहीं होता। तो सरकार के सामने भी कई समस्याएं हैं जिनका सामना उनको करना पड़ेगा, और आम जनता तो कर ही रही है। ठीक है, तो उसकी भी मांग उठाई जा रही है। गर्मी को देखते हुए अब नरेगा का जो टाइम है वो भी बदल दिया गया है। सुबह 6 बजे से और दोपहर 1 बजे तक का समय जो है वो निर्धारित कर दिया गया है नरेगा का टाइम। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। अच्छा, कल से रोडवेज बसों में लागू हो जाएगी कोरोना की गाइडलाइन। 50% से ज़्यादा सवारी नहीं होगी, हर बस को सैनिटाइज करना पड़ेगा, मास्क के बिना किसी भी यात्री को यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, निगाह हमारी भी रहेगी कितने पालन कर रहे हो आप। क्योंकि पालन करने के लिए तो ये भी था कि रोडवेज के चालक और परिचालक वर्दी में रहेंगे, क्या रहते हैं। रोडवेज़ों की कंडीशन देखना आप, अब तो फिर भी काफ़ी सुधार है, इसमें कोई शक नहीं है, वरना फर्स्ट एड बॉक्स तो अभी भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, परिचालक को पता ही नहीं है कि डिटॉल और ये चीज़ें क्या काम आती हैं, और हम सबसे पहले अगर कोई दुर्घटना या किसी पेशेंट की या किसी सवारी की तबीयत ख़राब हो तो क्या करें। फर्स्ट एड बॉक्स तो कहाँ है, शिकायत पुस्तिका पहले लगाई जाती थी, वो भी सब गायब है रोडवेज बसों में से। हमारे यहाँ क्या नियम तो बनते हैं सर, पर वो सिर्फ बनते हैं, है ना, लागू नहीं होते धरातल पे। ये इसी चीज़ की लड़ाई है। शेयर कर रहे हैं लोग, करें सर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बहुत इम्पोर्टेंट रहती है हमारी खबरें। उधर से लाइट आ रही है, तो थोड़ा यूँ हो जाऊँ मैं, ये लो, ठीक है, ज़्यादा हो गया, चलो कैमरा मैन है सर, नचाते रहते हैं, क्या करें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो कल से ये लागू हो जाएगा, और कल से ही सरकार की जो नई कोविड की गाइडलाइन आई है ना सर, वो भी लागू हो जाएगी। अच्छा, कल हमने एक ऑब्जेक्शन उठाया था कि साहब ये सारी गाइडलाइन सब चीज़ों के लिए है, शराब के लिए है कि नहीं है। आज उसको लेकर के भी आदेश जारी हो गए, शराब की दुकानें भी अब कल से 5 बजे ही बंद होंगी। ठीक है, अब सब खुश हैं, कोरोना वहाँ से भी दस्तक नहीं देगा अब। इसके अलावा देखिए, जो कल से गाइडलाइन है 5 बजे या 6 बजे, लास्ट 6 बजे आपको दुकानें बंद करनी है। तो कल से पूरे प्रदेश में ये गाइडलाइन शुरू हो जाएगी। 12 घंटे का कर्फ्यू रहेगा, सुबह शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक। ठीक है, तो ये है, कल से सारे स्कूल कॉलेज जो हैं वो बंद हो जाएंगे। तो ये जो गाइडलाइन है इसका पालना कल से शुरू हो जाएगी, और कल से हमारी भी नज़र रहेगी कौन क्या पालन कर रहा है। शराब की दुकानें जो है ना, उसको मैं बता दूं आपको कि चाहे कितनी ही पालना करवा लो आप, वो तो चोरी छुपे देंगे, चाहे कहीं से भी देंगे, पर मिलेगी वो तो। ठीक है, आगे चलते हैं अब भरतपुर की तरफ, शेयर करते रहें आप। तो भरतपुर डीगांवा रोड पर दीदवाली के पास में आज एक दवाई विक्रेता से 3 बदमाशों ने सरेआम लूट की। 80,000 रुपये लूट करके ले गए। अपाचे गाड़ी पर आए थे, नकाबपोश थे, और इस घटना को अंजाम दिया। तो ये तो आम बात हो रही है, गंगापुर में तो रोज़ चल रहा है ऐसा। ठीक है ना, पुलिस माने या ना माने, लोग FIR दर्ज इसलिए नहीं करवाते क्योंकि FIR दर्ज कर ही नहीं जा रही। ये भी तो मामला है ना। देखिए वही बात है कि अपने अच्छे कामों के लिए अगर पुलिस पीठ थपथपाएगी तो हम भी थपथपाएंगे,
लेकिन बेवजह हवा हवा में बात नहीं चलेगी साहब। जो धरातल पे हो रहा है ना वो दिख भी रहा है हमको कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। तो ये है। और 3 नकाबपोशों ने इस घटना को अंजाम दिया। सूचना पर पुलिस पहुंची और नाकाबंदी की, लेकिन कोई सफलता अभी नहीं मिल पाई है। भरतपुर से अगली खबर। जिले में आज 89 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। वहीं जिला कलेक्टर ने सीमावर्ती जो राज्य हैं जिनसे भरतपुर की सीमाएं मिलती हैं, अब ये सख्त नियम कर दिया कि वहाँ से आने वाले, उन राज्यों से आने वाले जो लोग हैं उनको नेगेटिव रिपोर्ट 72 घंटे पहले की नेगेटिव रिपोर्ट जो है वो साथ में लेकर के आना होगा, तभी ज़िले में प्रवेश दिया जाएगा, सीमा में प्रवेश दिया जाएगा। तो ये है अगली खबर। और वही बात आई कौन सी जो मैं अभी बता रहा था, चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग का क्षेत्र है वो, ठीक है। और वहीं का जो अस्पताल है उसकी हालत सबसे ज़्यादा ख़राब चल रही है। संभाग का अस्पताल है, बड़े लेवल का अस्पताल है भरतपुर में। और समस्या क्या है, 5 दिन से ऑक्सीजन का प्लांट बंद पड़ा है, ठीक है। और किसी का कोई ध्यान नहीं है सर, 5 दिन हो गए। जबकि आपको मैं बता दूं कि संक्रमण के मामले भरतपुर ज़िले में 316 हो चुके हैं और कुछ इलाकों में माइक्रो कंटेंट जोन घोषित भी कर दिया है। लगभग 8 ऐसे इलाके हैं जिनको बना दिया गया है। यानी लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। सरकार को इस बात का अच्छी तरीके से पता है कि ऑक्सीजन और वेंटिलेटर इनको तेज़ी से बढ़ाया जा रहा है। उसके बावजूद भी इनको लेकर के अगर अव्यवस्थाएं हैं तो ये सोचने का विषय प्रशासन के लिए है। फिर आप कहते हो जनता सहयोग नहीं कर रही, गंभीर आप भी तो हो जाओ सर। चलिए अब चलते हैं धौलपुर की तरफ। और ऐसी ही खबर धौलपुर से। सामान्य चिकित्सालय बाड़ी में पिछले साल 11 वेंटिलेटर लगाए गए थे। गौर से सुनना आप, 11 वेंटिलेटर पिछले साल लगाए गए थे, चालू अब तक एक भी नहीं हुआ है ना। जोरदार बात। 1 साल से अब तक 11 वेंटिलेटर में से एक भी वेंटिलेटर चालू नहीं हुआ है। जबकि बुधवार को यानी कल एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी थी, कोरोना संक्रमित था वो, लेकिन उसको वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं हो पाया। और इस समय जो कोरोना के केस आ रहे हैं ना सर, उनमें सीधा ही ऑक्सीजन और वेंटिलेटर। पहले तो फिर भी हम वो होम आइसोलेट कर दिया, 7-7 दिन में गोलियां दे रहे थे, टीम भी संभाल रही थी। अब की बार कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। अब की बार खुद को खुद संभालो, सीधी सी बात है। सरकार है, सरकार वही है, बस उंगली उठा देती है आम आदमी पर, व्यापारी पर। अरे साहब सर, लोग गंभीर नहीं है, हो जाएंगे लोग तो गंभीर। आप अपनी व्यवस्थाएं तो दुरुस्त कर लो। चलिए, तो ये मामला है सामान्य अस्पताल बाड़ी का। 11 वेंटिलेटर थे पिछले साल, बंद हो गए। वो बंद क्या, चालू ही नहीं हुए और अब तक बंद ही पड़े हैं, वो शुरू ही नहीं हो पाए। एसपी केसर सिंह शेखावत के नेतृत्व में सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 साल से फरार चल रहे बजरी माफिया को आज गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी जो है वीरेंद्र गुर्जर, वो बरपुरा मरौली का रहने वाला है और आरोपी ने पचगांव में बजरी ले जाते समय लोगों पर फायरिंग की थी और इस मामले में 2 साल से फरार चल रहा था। आज इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी तरह निहालगंज थाना इलाके के सब्जी मंडी मार्केट में भी आज अजीबोगरीब मामला देखने को मिला। दिन दहाड़े 4 से 5 लोग आए लाठी डंडे लेकर के और बाजार में दहशत फैलाई। रेडीमेड की एक दुकान थी, उस पर हमला किया, गले में रखी नकदी लूट करके ले गए और चलते बने। मारपीट भी की व्यापारियों के साथ। सूचना पर पुलिस पहुंची, सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं, लेकिन अभी पुलिस के हाथ खाली हैं। कानून व्यवस्था जो है ना सर, पूरे प्रदेश भर में बिल्कुल लचर अवस्था में है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं सरकार पर या किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, बल्कि सच्चाई यही है कि हाँ, इससे मुँह भी नहीं फेरा जा सकता। अपराधों का ग्राफ बहुत बड़ा है सर, बहुत तेज़ी से बढ़ा है। और कारण या तो मुफलिसी के दौर से गुजर रहे हैं लोग, भुखमरी, बेरोज़गारी, इसने भी इजाफा तो करा है। यानी कोरोना ही इसके मूल में कहीं ना कहीं है। और अगर फिर ऐसा हुआ ना तो पता नहीं आगे क्या अंजाम होगा। चलिए, और धौलपुर ज़िले में 61 नए पॉजिटिव केस आए हैं। कुल अब तक संख्या हो चुकी है 453 एक्टिव केसों की। तो ये धौलपुर से खबरें थी। शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे आप लोग? प्लीज़ शेयर करिए, ठीक है ना। शेयर में कंजूसाई मत किया कीजिए, उससे थोड़ा अच्छा रहता है, हमें ताकत मिलती है और ज़्यादातर लोगों तक ये खबरें पहुंच पाती हैं। अब चलते हैं करौली की तरफ। करौली से क्या है, तो करौली से एक दर्द भरी खबर आज आई। मंडरायल के ओड के मलापुरा गांव में 3 युवक थे, हैंडपंप मरम्मत का काम कर रहे थे
और ऊपर से गुजर रही थी 11 kV की लाइन, उससे टच हुए, मौके पर करंट आया उनको ज़बरदस्त और तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें 2 को मृत घोषित कर दिया गया और 1 गंभीर रूप से घायल है। यानी 2 युवकों की मौत हुई है और 1 गंभीर रूप से घायल है, उसका इलाज अभी भी जारी है करौली के अस्पताल में। तो ये एक बड़ा हादसा हुआ हैंडपंप मरम्मत के दौरान। हिंडौन का परिवहन विभाग, शानदार खबर आई है साहब। और ये मामला पहले गंगापुर में भी था, अब ज़रूर थोड़ा सा कम हो गया, हम लगातार देखते रहते हैं। परिवहन विभाग का कार्यालय खुद दलालों का अड्डा बन चुका है। दलाल वहीं बैठे रहते हैं, वहीं उनकी बढ़िया सेवा पूजा होती है, क्योंकि उनकी भी तो साँठ-गाँठ रहती है ना अधिकारियों से, वो उनको कमा करके देते हैं। डीटीओ को, आरटीओ को, इंस्पेक्टर को, सबको पता है उनके बारे में। दलाल वहीं बैठते हैं। कार्यालय वाले छोटी कमियां बता करके टरकाने का प्रयास करते हैं, उनको पकड़ लेते हैं दलाल। लाइसेंस नहीं बन रहा, हमें दो 1500 रुपये, हम बनवाते हैं। और ये सही बात है भाई साहब, ना तो आपकी कोई टेस्ट राइड लेता, कोई गाड़ी चलवा के नहीं देखेगा, ठीक, आपकी आँखों की जांच नहीं होगी, फिजिकली फिटनेस से कोई मतलब नहीं है। 1500 रुपये दलाल को दे दो, घर बैठे आपका जो लाइसेंस है वो बन करके आ जाएगा। ये हो रहा है परिवहन विभाग के कार्यालय हिंडौन में। और गंगापुर सिटी में भी ये पहले था, जब आपको याद होगा BSNL ऑफिस के सामने जब परिवहन विभाग का कार्यालय था ना, कई खबरें वहाँ से मैंने चलाई हैं जब मैं एक नेशनल चैनल में काम करता था, कई खबरें चलाई हैं। और मुझे देखते ही ऐसा हड़कंप मच जाता था, पेटियां बंद करके, और वहाँ से दलाल गो वेंट गॉन। अब ये शुक्र ज़रूर है कि अब ये वहाँ से बाईपास पर शिफ्ट हो गया ना, तब से अब वहाँ दलालों का ज़्यादा दखल नहीं है, तो यहाँ तो ज़रूर थोड़ा सा अब आराम मिल गया। लेकिन हिंडौन में तो ये मामला अभी चल रहा है, देखते हैं प्रशासन कोई कार्रवाई करता है या नहीं करता है। गुड़ाचंद्र जी से खबर आई, और गुड़ाचंद्र जी के धारवाड़ बास में चोरों ने मकान का ताला तोड़ करके लाखों के माल पर हाथ साफ कर लिया। दरअसल उस मकान में किराएदार रहते थे, और जो किराएदार थे वो दोनों ही सरकारी अध्यापक थे और छुट्टियों में गए हुए थे, छुट्टी लेकर के किसी कारण से। और आज जब सुबह आए तब उनको इस घटना का पता चला। उसमें एक तो अध्यापिका हैं रेखा मीणा, गाँवड़ी श्री महावीर जी की रहने वाली हैं, और दूसरा भी एक सरकारी अध्यापक है रमाकांत शर्मा, दोनों ही किराएदार थे। और उनको इस बात का पता सुबह चला जब ताले टूटे हुए थे। और मौके पर जो चौकी प्रभारी है भंवर सिंह जी वो वहाँ पहुँचे, और नांदोती के जो थाना प्रभारी है वीर सिंह जी वो भी पहुँचे। अच्छा, यहाँ एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, नांदोती पुलिस, वीर सिंह जी शानदार काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, अपराध के खिलाफ, नशे के खिलाफ, ठीक है। लेकिन चोरियों के मामले ऐसे हैं जिनको सुलझाने में अभी नांदोती पुलिस को भी ज़्यादा सफलता मिली नहीं है सर। शायद कोई भैरव जी का मंदिर था, भौमिया जी का, उसमें चोरी हुई थी, उसका आज तक कोई खुलासा नहीं हुआ, ठीक है। तो चोरियों पर ना तो गंगापुर सिटी में कोई अंकुश लग पा रहा है, ना कोई खुलासा हो पा रहा है, और नांदोती में भी सिचुएशन जस की तस है। हालांकि अपराध बड़े जो क्राइम है, मर्डर है, लूटपाट है, और इसमें यह नशे का कारोबार है, इनमें वीर सिंह जी अच्छा काम कर रहे हैं। अवैध हथियारों का काम है, इस पर भी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन चोरियों पर लगाम नहीं लग पाई है वीर सिंह सर, ध्यान देना पड़ेगा। चलिए सवाई माधोपुर हमारे ज़िले की बात करें भैया, तो क्या बात करें, बात यह है साहब, रिकॉर्ड टूटा है कोरोना केसेज का। 146 पूरे ज़िले में आज आए हैं। गंगापुर सिटी की बात करें तो 16 केस थे, हमने जो काउंट करे थे 16 केस हैं गंगापुर से, और गंगापुर के हर इलाके से केस हैं। ये और मैं बता दूं, चारों दिशाओं में चले जाना, चाहे सैनिक नगर हो, चाहे नसिया कॉलोनी हो, चाहे मिर्ज़ापुर हो, सब में आपको केस मिलेंगे। आए चारों तरफ से रहें केस। लेकिन अब की बार प्रशासन की एक चीज़ मुझे नज़र नहीं आई कि जो केस आ रहे हैं उनका क्या हो रहा है। पहले का तो हमको पता है, होम आइसोलेट तो चलो बाद में कर रहे थे, पहले इनके लिए सबके लिए अलग से कोविड सेंटर बनाए गए थे जवाहर नवोदय में, वहाँ रहना है, वहाँ डॉक्टर आपकी मॉनिटरिंग करते थे, खान पीन देते थे, और स्वस्थ होकर के वापस घर आ जा रहे थे। अब क्या किया है आपने, एक तो इसके बारे में स्पष्ट अभी तक कुछ भी नहीं है बिल्कुल, कि भाई उनको होम आइसोलेट होना है तो मेडिकल संभालेगा या नहीं संभालेगा डॉक्टर, कोई दवाई उनकी चलेगी कि नहीं चलेगी। होम आइसोलेशन में भी क्या हमको वही सारी चीज़ें पालन करनी है कि अपने आप को बिल्कुल सेपरेट रहना है, या क्या करना है। तो इसको लेकर के कोई मेडिकल एडवाइजरी अभी तक जारी नहीं हुई है।
तो ज़िले में ये मामला है। एक दूसरी बात कि जो मंदिर ट्रस्ट है त्रिनेत्र भगवान गणेश जी का, उसने भी और प्रशासन ने फैसला लिया कि कल से दर्शन बंद हो जाएंगे रणथंभौर के लाडले के। शादियों का सीज़न चल रहा है, भगवान को इनवाइट करने आप जा रहे हो, मगर वही बात है साहब, भगवान पर ताला लग गया। भगवान ने कह दी मुझे भी अब सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत है। जब भगवान ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया ना, तो आप भी कर लीजिए। भगवान आपसे नहीं मिलना चाहते इन 15-20 दिन, 30 अप्रैल तक के लिए है ये। जो जिनके घर में शादी ब्याह है, जो इरादा रखते हैं जाने का भगवान के गणेश जी के मंदिर में, उनके लिए है कि कोई फ़ायदा नहीं है। 30 अप्रैल तक जाने से बंद कर दिए गए हैं दरवाजे या पट। ठीक है, तो आपको भी ये सूचना ज़रूरी था देना। और कोई खास खबर सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय से नहीं थी। काहे की? हाँ नहीं, वो तो अपने गंगापुर सिटी में भी आ जाएगी और वो ज़िले में भी आएगी। और आपको मैं बताऊं क्या है सर, फिर कह रहा हूँ मैं, शायद ये तीसरी या चौथी बार कह रहा हूँ। हाँ, एक आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, शेयर करो फटाफट, क्योंकि बहुत शानदार चीज़ है और आपसे जुड़ी हुई है सीधी सीधी। तो शेयर करना। जो भी दर्शक देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा, पहले भी मैंने कहा था कि जो भी गुटखा, तम्बाकू या जर्दे को ब्लैक कर रहा है, उसकी दुकान का नाम और एक फ़ोटो ज़रूर रखें। और शाम को हमेशा आपको नंबर देंगे, उस पर हमें डायरेक्ट लाइव जुड़ें और नाम बताएं कि दुकान किस चौराहे पर है और ब्लैक कर रहा है। और अगर दुकानदार की प्रॉब्लम है तो एजेंट का नाम याद रखें आप। ठीक है, हम उसको भी बात करेंगे। कुल मिलाकर के ये है सर, इन चीज़ों की कोई किल्लत नहीं है कहीं भी। और अगर दुकानदार मनमानी कर रहे हैं या स्टॉकिस्ट मनमानी कर रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। क्यों समाज में या बाज़ारों में आप इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं? क्यों आप लोगों को डरा रहे हैं? तो ये गलत बात है। और शर्म करो कि आप लाशों का भी सौदा करके खा रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। खूब कमा रहे हो सर, जितने में चल रहा है उतने में चलने दो ना। आप स्टॉक कर रहे हो, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हो, काला बाजारी, माल को रोक रहे हो, माल की कमी महसूस करवा रहे हो, ये गलत बात है। किसी भी चीज़ में गुटखे जर्दे के अलावा अगर और कोई भी सामान है, किराने का, परचूनी का, फल सब्जियों का, तो ये गलत बात है अगर कोई स्टॉक कर रहा है तो। शर्म करो। हम कितनी बड़ी महामारी से जूझ रहे हैं और पूरा हिंदुस्तान जूझ रहा है, और आप अभी भी अपने प्रॉफिट की तरफ ध्यान दे रहे हैं। दुकानदार एजेंट पे डाल देता है, एजेंट जो है कंपनी पे डाल देता है। बंद कर दो ना माल लेना कंपनी से, भाड़ में जाओ। क्या यही टाइम मिलता है कि आपको प्रॉफिट कमाने का, लूटने का? तो अगर ऐसी कोई बात है बिल्कुल आप हमें बेझिझक बताइए। ये नहीं चलेगा सर, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा ये। और प्रशासन भी इस बात को सुन ले, हम लगातार बता रहे हैं लेकिन आप लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जनता ही जनता से सारी अपेक्षा मत करिए। कुछ काम आपके करने हैं जो आपको करना है पूरी गंभीरता के साथ में। चलिए, गंगापुर से ये है। और अब गंगापुर सिटी की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपसे एक वादा या एक संकल्प पहले ही करवा लिया कि 15 दिन के लिए प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है, हमारे जितने भी दर्शक हैं, प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है सर, आप खुद अब गाइडलाइन का गंभीरता से पालन करें। हम तोड़ देंगे 15 दिन में, इस चैन को हम तोड़ देंगे बिल्कुल। लेकिन आप सीरियस हो जाइए। और लापरवाही जो हो रही है ना, आज शाम को लाइव दिखाया था पदम जी ने, क्या शानदार था, मुझे हंसी भी खूब आई। और हमें तो खुशी है कि कम से कम कैमरा देख करके सही, मास्क तो देखो लगा तो रहे हैं लोग, इसमें कोई शक नहीं है। लगभग सभी के गले पर मास्क लटका हुआ था, इसमें कोई शक नहीं है, मगर वो लगा नहीं रहे, यूज़ नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ लटका हुआ था। ऐसा ना करें। आपके पास जो ग्राहक आ रहे हैं, आपको पता नहीं है सर वो इफ़ेक्टिव है या नहीं है। अपनी भी सेफ्टी करें, अपने परिवार की सेफ्टी करें, और ग्राहक को भी ये बताएं, बिना मास्क को मैं आपको सामान नहीं दूंगा, मास्क लगाइए सामान दूंगा। हम भूल जाते हैं, हमें आदत नहीं है ना, ये तो हम भी मानते हैं, मानव स्वभाव है। बना लो, 15 दिन के लिए बना लो। सैनिटाइज रखो, जैसे ही किसी से संपर्क होता है हाथ धो लें आप। करौली की, हाँ ये तो एक तो हो गई करौली की। हाँ, एक न्यूज़ और है करौली से। पूर्व मंत्री और सपोटरा विधायक रमेश चंद मीना ने आज सपोटरा और करौली पंचायत समिति का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को अव्यवस्था मिलने पर नाराज़गी भी जताई, उनको तड़ी पिलाई। अमरगढ़ के ग्रामीणों द्वारा पानी निकासी के लिए दिया जा रहा धरना, वो भी समाप्त करवाया। उन लोगों की मांग थी, समस्या थी। और विधायक रमेश मीना ने कहा कि मेरी कोशिश होगी कि आमजन को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। सपोटरा के जो एसडीएम हैं
उनसे चल रहे कार्यों की और योजनाओं की जानकारी ली। तो विधायक महोदय ने आज दौरा किया था। देखिए, करौली से क्या हमारे पास में कोई संवाददाता तो है नहीं सर। करौली से मैंने पहले भी कहा था, करौली है या बामनवास है या खंडार है, सपोटरा है, वहाँ से कोई भी अगर हमारे साथ जुड़ना चाहे तो हम बिल्कुल उनको जोड़ेंगे, लेकिन शर्त यही है सर, आपको निष्पक्ष और निडर रहना पड़ेगा। और दूसरी बात, आपके पास अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए पत्रकारिता की। इस चीज़ को ध्यान रखें, किस खबर को चलाना है, कैसे चलाना है, अधिकारियों से कैसे बात करनी है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं सर इसमें, ठीक है ना। लेकिन अपने आप पर भरोसा हो तो सब काम कर लेते हैं सर, ऐसा कुछ नहीं है। तो इन जगह से हमारे पास ज़्यादा खबरें नहीं आती। हम तो चाहते हैं आए, कोई जुड़े और हमें खबरें भेजे। बाकी हमारे दर्शक अब बहुत अच्छी अच्छी खबरें हमको भेजते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से भी, अलग अलग इलाकों से भी। दर्शक ही हमको आजकल सूचना दे देते हैं। तो बिल्कुल जितने आप अवेयर हैं, इतने अवेयर और लोगों को भी करें तो अच्छी रहेगी और खबरें हमारे पास आती रहेंगी। आज मैंने बता दिया, हायर सेकेंडरी के मैदान पे दिन दहाड़े वही घटना, मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवक आए और एक युवक का मोबाइल छीन करके ले गए। उसने लगभग 1:30-2 बजे मुझे फ़ोन किया था। तो उस समय मेरी ड्रिप चल रही थी, तो मैंने उसको कहा कि ठीक है, आप पुलिस में जाइए और रिपोर्ट लिखवाइए, देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। अब वही समस्या, उसके साथ हुई लूट की वारदात, पुलिस लिखेगी गुमशुदगी की रिपोर्ट। लिखे तो लिखे, नहीं भी लिखे, ये और समस्या है। गंगापुर पुलिस की तो यही आ रही है, कोतवाली की। अभी देखो ना, सदर से या उदयपुर थाने से नहीं आती है, कोतवाली जो मेन थाना है वहाँ से ही आती है बस ये खबरें। गए साहब, डपट करके भगा दिया, लड़ करके फटकार करके भगा दिया, रिपोर्ट नहीं लिखी, कल आना, शाम को आना, ये नहीं चलेगा ना सर। रिपोर्ट तो लिखें, ठीक है, शिकायत सुने। और अगर आप करेंगे ना, आपको याद होगा कल का जो हादसा था सर, एक महिला थी और वो चिल्ला करके इस तरह पुलिस वालों को गाली दे रहे थे। और मैं ये कह रहा हूँ, उसके दिल के जज्बात थे, ऐसे ऐसे शब्दों का वो कर रहे थे कि बार बार शिकायत करने के बावजूद भी आप कोई कार्रवाई नहीं करते। कोई शायद शराबी का मैटर था, जो शराब पी करके मारपीट करता था, इस तरह का कोई मैटर है। तो वो महिला आई और कुल मिला कर के देखिए, जनता के पास बचता क्या है बेचारी के पास चिल्लाने के अलावा? चिल्ला ही तो सकती है, करना तो फिर भी आप ही को है। जनता के पास ताकत नहीं है ना सर करने की। जनता अपना काम करेगी, आप अपना काम करिए, पर गंभीरता के साथ। चलिए, तो पंचायत समिति सभागार में आज प्रशासनिक अधिकारियों की और व्यापारियों की मीटिंग हुई, जिसका लाइव दिखाया था पदम जी ने। और मीटिंग में व्यापारियों के साथ सलाह मशवरा किया गया। कल से गाइडलाइन के पालन करने की सख्त हिदायत दी गई है। भीड़ को नियंत्रित करें, मास्क है, सैनिटाइज़र है, इसका प्रयोग करें, बेवजह प्रशासन भी चालान ना काटे, ये प्रशासन से भी हमारी रिक्वेस्ट है। तो वो हुई थी। ग्रामीण क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे हैं सर कोरोना के पेशेंट। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे गांव, आपको पता होगा ना, कल परसों की खबर थी, सबसे ज़्यादा बम्पर कहाँ? तलावड़ा में, है ना। तलावड़ा में कितने ज़बरदस्त निकले। आज जो सवाई माधोपुर ज़िले से लिस्ट जो आई है, पहले तो आप शेयर करें, मैं थोड़ा सा ड्रिंक इंटरवेल कर लेता हूँ। तलावड़ा में विस्फोट हुआ और अब आप देखो, बौली है, खिरनी है, हमारे आसपास जैसे वजीरपुर है। अब ग्रामीण क्षेत्रों से ज़्यादा केस निकल रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण जो व्यक्ति है ना सर, उसने कोरोना के उस समय भी कोरोना को कोरोना नहीं माना, और वो अभी भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सामना किया ना कोरोना का, वो शहरी क्षेत्र में लोगों ने किया है। तो ग्रामीण क्षेत्र तो पहले भी अछूता था, तो उनको तो आदत ही नहीं है ना कि अपने आप को कैसे बचाना है, सर्वाइव करना है। तो वहाँ अब अवेयरनेस ज़्यादा फैलानी पड़ेगी, जागरूकता ज़्यादा फैलानी पड़ेगी, ग्रामीण क्षेत्र में फोकस करना पड़ेगा। ग्राम पंचायत के हमारे जितने सरपंच हैं, उनसे भी हमारा निवेदन है कि सारे ही काम के लिए बजट की ज़रूरत नहीं होती। कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो बिना बजट के भी किए जा सकते हैं, ठीक है ना। आपके जितने वार्ड मेंबर हैं, उनके साथ बैठ करके मशवरा करें और उनको कहें कि नहीं, अपने अपने वार्ड में इस चीज़ का आप ख्याल रखें कि लोग मास्क का प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, किसी को कोई भारी बीमारी तो नहीं है, तुरंत जाँच हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। तो ये तालमेल का ये सारा खेल प्रशासन और पब्लिक के बीच, अगर तालमेल अच्छा रहेगा तो कोरोना हार जाएगा, और अगर तालमेल अच्छा नहीं रहा तो 125 करोड़ आबादी है, इंतज़ार करते 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 देखेंगे रोज़ कितने मरते हैं, ठीक है ना। 33 मरे हैं, 100 मरेंगे, 150 मरेंगे, 200 मरेंगे, पैदा भी खूब हो रहे हैं। तो हमको तो आदत पड़ रही है ना एडजस्ट करने की, तो वो है। बाकी निजात मिल जाए तो अच्छी बात है, ज़िंदगी सामान्य हो जाए, वापस पटरी पर दौड़ने लगे। बाकी इसके अलावा और कोई अगर खबर है तो आप मुझे बताएं।
अच्छा, ये बहुत बढ़िया किया आपने कि पिछले 2-3 दिन से मैं ये भूल रहा था कि आईपीएल के मैच जो है ना वो भी पूरे शबाब पर हैं इन दिनों, शानदार चल रहे हैं। अच्छा, मैच अच्छे चल रहे हैं, कुछ खिलाड़ियों का वाकई में उम्दा प्रदर्शन है और कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो नए उभर कर के सामने आए हैं, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। तो मैचेस अच्छे चल रहे हैं पर कम ही ध्यान दे पाते हैं इस बार दर्शकों की वजह से। क्या उत्साह ना तो खिलाड़ियों में, ठीक है ना, और जो मैदान पर देख रहे हैं वो टीवी पर देख रहे हैं उनको भी ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा। हालांकि ऐसे उसमें सिस्टम कर रखा है कि अब दर्शकों के चिल्लाने की आवाज़ वगैरह तो आती है, मगर याद रखना वो ओरिजिनल आवाज़ नहीं है, ठीक है ना, वो एडिट की जाती है ताकि एक उत्साह का माहौल बना रहे। आज का जो मैच है राजस्थान रॉयल और दिल्ली के बीच में है। राजस्थान ने हाँ, दिल्ली ने पहले खेलते हुए 147 रन बनाए थे 8 विकेट पर, स्कोर थोड़ा सा कम है, लेकिन राजस्थान 3 विकेट खो चुका है मात्र 19 रन के स्कोर पर 4.2 ओवर में। तो मुश्किल तो होगा, लेकिन देखते हैं। 2020 है, ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। T10 T20 ये तो इसी तरह ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की जाती है। चलिए, इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं है। हाँ, नए बाज़ार से भी आज मेरे पास में कुछ दर्शकों ने फ़ोन करा था और बिजली विभाग की कार्यस्तानी उन्होंने बताई थी। SK इलेक्ट्रिकल्स के आसपास बिजली के तार इतने ढीले और नीचे हैं कि उनको आसानी से आदमी छू सकता है। उनको दिन भर परेशानी आई थी, लेकिन क्योंकि मैं बीमार था सर, मैं जाने में असमर्थ था, पदम जी ने कॉल रिसीव नहीं किया और शायद इब्रार यहाँ नहीं था, तो वो न्यूज़ हमारी कवर नहीं हो पाई, वरना हम उसको ज़रूर कवर करते। तो आप दर्शक जो है ना वो भी हमारी मजबूरियों को समझा करें सर। कई बार होता है सर आप फटाफट आओ, लाइव चलाओ, हर बार हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकते सर हम, तो होता है कई बार ऐसा। लेकिन उनकी जो समस्या है, बिजली विभाग से मेरी रिक्वेस्ट है, भूपेश सर अगर आप सुन रहे हो तो प्लीज़ उसको कल दिखवाएं आप, और मैं पर्सनली फ़ोन कर दूंगा। दूसरी बात कि उन दर्शकों ने एक गलती की है, हम हमेशा एक बात कहते हैं, अगर हमारा आना भी नहीं हो रहा तो आप वीडियो या फ़ोटो बना खींच के हमारे पास भेज दें, लगती है वो खबर भी। और फोटो जब वीडियो आप जब भेजते हैं ना तो हम संबंधित अधिकारी को तुरंत भेज देते हैं, बिना एविडेंस के हम क्या भेजें। तो इस चीज़ का भी आप ख्याल रखें कि अगर आज कोई ऐसी बात है तो आप खुद फोटो, बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं सर जो आजकल अच्छा बोल करके और वीडियो बना रहे हैं, वो खुद रिपोर्टर बन रहे हैं। जैसे पावटा से कल डाला था। पावटा, हाँ देखिए आपने कल वो पावटा वाली खबर देखी होगी। पावटा में, वजीरपुर के पावटा में जो वो लड़ाई झगड़े का मामला था, वो दर्शक खुद ही बोल रहा था और उसी ने वो पूरा इंटरव्यू लिया, उसी ने वो शूट किया, तो अच्छा था। तो ये बात है कि आप भी कर सकते हैं। उद्देश्य क्या है, हंगामा करना थोड़ी है, सूरत बदलना है ना, तो सूरत आप और हम मिलकर बदल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जी न्यूज़ पोर्टल को लगातार देखते रहें सर, और अगर कोई हमसे शिकायत है तो वो भी भेजें। और उम्मीद ये कर रहा हूँ कि दिन ब दिन अब ये जो चैनल है ना, ये बहुत ऊंचाइयाँ छू रहा है सर, और बहुत जल्दी हम आपको एक खुशखबरी देंगे कि हाँ, हमने 1 लाख का जो आंकड़ा है वो क्रॉस कर लिया, देने वाले हैं। और आंकड़े दिए हुए बहुत टाइम हो गया, तो हमारे जो IT डिपार्टमेंट है उनको मैं बता देता हूँ, कल दे देंगे अपन शायद, है ना। तो देखते हैं क्या कुछ हमने प्रोग्रेस की है, कितने दर्शकों का हमको प्यार मिला है, कितनी खबरें ऐसी थी जिनको आपने शेयर किया, कौन सी खबरें ऐसी थी जो सबसे ज़्यादा बूस्ट हुई हैं, जिनको लोगों ने सबसे ज़्यादा देखा है, कितनी ऐसी खबरें जिनका तुरंत इम्पैक्ट हुआ है, जी न्यूज़ ने दिखाई और समाधान हो गया। तो खबरों के असर भी खूब हुए हैं। तो बस मकसद वही रहता है कि आम आदमी की जो व्यथा है ना, दर्द जो है, वो इसके माध्यम से आता रहे और ज़िंदगी यूँ चलती रहे। सीधी सी बात है, कोरोना से निजात दिलाएं। अच्छा, फेसबुक पर आज 2 चीज़ें बड़ी शानदार आई, मैंने अपने ही पेज पर, फेसबुक पेज जो मेरा है उस पर शेयर की थी। एक तो एक बच्चे का गाना बड़ा प्यारा था सर, है ना, उसने बड़ा ज़ोरदार गाना गाया था कोरोना को लेकर के, ज़रूर देखना। और एक और था शायद, वो भी कोई सिंगिंग से रिलेटेड ही था, मैं ज़्यादातर इसी तरह के डालता हूँ अपनी फेसबुक पेज पर, तो वो भी शानदार रहा। एक दर्शक कमेंट कर रहे हैं, बगड़ाई में नरेगा काम नहीं चल रहा, बगड़ाई पीलोदा बगड़ाई, खेड़ली बगड़ाई, अच्छा पीलोदा वाला, उसमें काम नहीं चल रहा। नहीं, उसमें क्या, बहुत सारे गांवों में नहीं चल रहा। आपको ध्यान होगा मैंने बताया था कि ग्राम पंचायतों में जो गंगापुर समिति के अंतर्गत आती है, इन्होंने तो उल्टा ज्ञापन भी दिया है कलेक्टर को कि साहब नरेगा का काम हमको मिल नहीं रहा है। तो बिल्कुल हो सकता है नहीं चल रहा हो, सरपंच से बात ज़रूर करें। और शायद उस दिन वहाँ के सरपंच भी थे, अमर सिंह जी, पंचायत समिति में मौजूद। तो नरेगा का काम मिल नहीं रहा सर, इन लोगों को पता नहीं क्या टेक्निकल इशू है, वो देखेंगे। हालांकि इन सरपंचों ने ज्ञापन दिया है। और एक बात और बता दूं, बगड़ाई में अमर सिंह जी अगर देख रहे हो तो वापस वही कीचड़ की और रास्ते में कीचड़ की समस्या आ रही है सर बार बार। आपसे मैंने पहले भी कहा था कि प्लीज़ उसका समाधान करवाएं।
इतना पैसा तो होगा ही सर आपके पास में कि कम से कम मोरम डलवा करके उस रास्ते को हम ठीक करवा सकें। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें सर। गलत बात है ये कि हमेशा एक ही रोज़ ना रोते रहें कि साहब बजट नहीं आया, बजट नहीं आया। जो आ रहा है उसमें काम चलाइए, लेकिन जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयास ज़रूर करिए। तो बगलाई के जो सरपंच महोदय हैं उनसे मेरा निवेदन है, और मैं भी कल मुझे याद दिला देना, उनको कॉल कर लेंगे हम, ठीक है ना। तो वो समस्या का हम समाधान करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी न्यूज़ पोर्टल को लगातार ऐसे ही देखते रहें। तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, उम्मीद ये करता हूँ, ईश्वर से दुआ ये करता हूँ कि मुझे फिट एंड फाइन रखे। दरअसल क्या होता है सर, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, कि अगर मैं बीमार हो गया या मैं सुस्त हो गया ना सर, तो बहुत सारी चीज़ें जो सुस्त हो जाएंगी। तो ये शो तो चलना चाहिए। अगर ये शो में कहीं भी व्यवधान आ जाता है तो फिर गड़बड़ हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ नहीं, और ये शो चलता रहता है ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ कुछ हो तो रहा है, चाहे ज़्यादा हो या कम हो, पर कुछ हो तो रहा है। तो कई बार है, कई सारे दर्शक हमको ये सलाह देते हैं, मेरे परिवार के जो लोग हैं वही मुझसे अब डांटने लग गए कि भाई अपनी सेहत का ख्याल रखें। पहले भी आप बीमार थे, डॉक्टर ने कहा आप कम से कम 1 महीने बॉयज़ को रेस्ट दें, आपने मुश्किल से 4 दिन 5 दिन रेस्ट दिया, आप फिर आने लग गए, फिर बीमार हो गए, बुखार आ गया। और आज भी ऐसा ही हुआ, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तुरंत डॉक्टर के गया, राजेश जी जो हमारे पत्रकार महोदय हैं वो लेकर के हमको गए। वहाँ पता चला हमारी एक पत्रकार और है, वो भी बेचारे पॉजिटिव आ गए। तो खैर, लेकिन कुल मिला करके द शो मस्ट गो ऑन, शो हमेशा जारी रहना चाहिए, और ये जारी रहेगा सर। देखते हैं, वो कहते हैं ना, लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, मैंने उस हाल में जीने की कसम खाई है। और वो कहते हैं कि मेरे गम आपको मिलते तो अपने होश खो दिए होते, मेरे गम आपको मिलते तो अपने होश खो दिए होते, और मेरा दम है कि मुस्कुराता हूँ, आप होते तो रो दिए होते। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।